नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सुबह का वक़्त हो चला है और सीजीएल का एक एग्ज़ाम हो चुका है। मैं ये वीडियो 2 तारीख को बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं भी सीजीएल का एग्ज़ाम देकर आया था 1 तारीख को। उसमें रीज़निंग के काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन्स मिले, जिसमें आप लोगों को जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो स्टेनो का एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था, सेम वही पैटर्न सीजीएल में आ रहा है रीज़निंग में काफ़ी हद तक, क्योंकि रीज़निंग के जो आपकी एनालॉजी हुई, सीरीज़ वग़ैरह और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वह स्क्रीन पर दिखने वाले क्वेश्चंस लगभग-लगभग सेम पैटर्न के आ रहे हैं। तो यदि इन क्वेश्चंस को अभी रिवाइज़ करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से रिवाइज़ कीजिए और इनको याद रखिए कि ये क्वेश्चंस आपकी अगर लॉजिक अगर आप माइंड में रख सकें, तो आपको निश्चित ही सीजीएल के एग्ज़ाम में जो आगामी दिनों में अगर आपका होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो भी स्टेनो की शीट मेरे सामने है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं और इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा और साथ ही साथ में आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको करा सकता हूँ। तो कृपया करके शुरू करते हैं हम। मैं अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और साथ ही साथ में क्वेश्चंस के ऊपर का अगर हम पढ़ेंगे, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स। इसका मतलब है कि आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे, तो जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो 52 पर करेंगे, ना कि 5 और 2 को अलग करते हुए। हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं कि 5 का कुछ स्क्वायर और 2 का कुछ स्क्वायर करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया है 52, 34 और 43। इन दोनों के बीच में, इस तीनों के बीच में रिलेशन होगा बस 61, 33 और 47 के बीच में होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और आंसर शीट में इसका आंसर पहला वाला बताया गया है। यदि हम इसको आंसर शीट को देखें तो देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। 54 और 34 का, 52 और 34 का जो डिफरेंस होगा और 34 और 43 का जो डिफरेंस होगा, उनका उनका डिफरेंस एक टेबल के बीच में चल रहा होगा। जैसे 18 का आधा 9 करोगे, 18 का आधा 9 है। इसी प्रकार से सेकंड वाले में 32 का आधा 16 आएगा माइनस करने पे। तो एक लॉजिक इस टाइप का आया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 221, 114, 73। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें सॉरी यदि हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें इस टाइप का लॉजिक लगेगा कि 221 का, देख सकते हैं आप, 221 जो हमारा लास्ट नंबर 73 है, उसमें 73 में 2 का इंटू किया और माइनस का 2 किया तो हमारा 144 आ गया। साथ ही साथ में हमारा 73 का हमने 3 में इंटू किया, 73 का हमने 3 में इंटू किया और 2 किया तो 221 आ गया। आप इस लॉजिक को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ऑप्शन में 223, 72 में 2 का इंटू किया, -7 किया तो हमारा 137 आ गया, जो कि ऑप्शन में था। और साथ ही साथ में हमारा 72 में हमने 3 का इंटू किया तो प्लस का 7 आ गया। तो हम इस 223 हमारे इस टाइप से आया। तो आप इस लॉजिक को याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 79257 और 10170। तो इसका लॉजिक क्या होगा हमारे लिए, देखते हैं हम। इसका लॉजिक कुछ इस प्रकार से होगा। 7 और 9 को जब आप प्लस करोगे तो देखिए आपका 16 आ रहा है, और 16 का स्क्वायर करके जब आप उसमें एक जोड़ दोगे तो 257 आ रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपका थर्ड नंबर होता है, यदि वह दो नंबरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा हो तो आप उसमें इसको कोशिश कीजिए कि वह कि इसके आसपास के स्क्वायर से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जब 257 का स्क्वायर है आपका 256, तो 16 का स्क्वायर होगा। तो इन दोनों बाकी के जो दो नंबर्स हैं ना, पहले और दूसरे, उनसे आप 16 बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो लॉजिक वही निकलता है मोस्टली, 80% चांसेस हैं। इसी प्रकार 170 में से 1 माइनस कर रहे हो, 257 में से 1 माइनस कर रहे हो, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इसी प्रकार से। तो एक ये लॉजिक आ सकता है। इन लॉजिकों को ध्यान से याद करना। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन आपका 137, 95 और 67। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का लॉजिक लगेगा कि आपका 137, 95 का जो डिफरेंस होगा और 95 और 67 का जो डिफरेंस होगा, वो एक टेबल के फॉर्म में होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 1787 104 में जो रिलेशन होगा वो 2102 और 122 में होगा।
तो इस लॉजिक को अगर हम देखें तो इसको लॉजिक कुछ इस प्रकार से होगा कि ये लॉजिक कुछ इस टाइप से होगा कि यदि हम 70 87 104 पे 17 में 5 का गुणा करके यदि हम 2 को प्लस कर देते तो हमारे 87 है। 70 5 85 और 2 87। इसी प्रकार 17 में 6 का गुणा करके हम 2 प्लस करते हैं तो 104 आता है। तो अगर इसी आंसर को चले हम 13 में यदि हम 5 का गुणा कर दे 13 पंजे 65 और 2 67। इसी तरह से 13 छिंग 78 और 2 80। तो ये लॉजिक हमारे इस टाइप से बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बोलते हैं कि आप इसका क्वेश्चन का ये आंसर इस टाइप से होगा 4 दूनी 8 8 9 10 11। पहले वाले नंबर में 2 का गुणा करना है और दूसरे वाले नंबर में 3 को प्लस करना है। तो इसी प्रकार से तीसरे वाले नंबर में 2 का गुणा करना है, चौथे वाले नंबर में 3 को प्लस करना है और ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। तो लास्ट वाले आंसर में हमारा जो होगा 50 + 3 हमारा 53 आंसर हो जाएगा। चढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है जिसमें आपका दिया गया है 7 8 8 51 और 140। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 7 में 1 का इंटू करके यदि हम 1 को जोड़े तो हमारा 8 आएगा। 8 दूनी 16 माइनस 8 8 टू 16 माइनस 8। तो हमारा अगला नंबर आएगा जो कि है 8 दूनी 16 माइनस 8 80 आएगा। 8 इसके बाद में अगला आएगा 8 8 3 या 24 इंटू 27। मतलब ये इसमें 7 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, 8 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब और 8 इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, 51 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। इस टाइप का एक लॉजिक आ रहा है। तो ये इस टाइप का लॉजिक है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की ओर जो कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस प्रकार से रहेगा कि 9 7 189 9 7 और 9 7 और 3 का इंटू और कर दो तो हम 189 करते हैं। मतलब इन दोनों पहले और दूसरी संख्या के गुणा में यदि हम 3 का गुणा कर दे तो हमको तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से 9 9 6 जा 54 54 इंटू 3 इज इक्वल टू 162। हम नए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 460 और 5। यदि हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। हो सकता है किसी दूसरी शिफ्ट में पूछा हो। जब पैटर्न रिपीट होते हैं उसी वाले स्टेनो के एग्जाम में पैटर्न रिपीट हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने, सीजीएल में इसी टाइप का पैटर्न आएगा रीजनिंग के। इन क्वेश्चन में काफी ज्यादा फोबिया रहता है इन क्वेश्चंस को लेके। तो देखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 कर दोगे तो आप 16 आए। इसी प्रकार के 7 चौक 28 दिया 84। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न सेम एग्जाम। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 20 16 18 वाले को। यदि 20 में 16 को जोड़ के आधा कर दो, जैसे कि 20 में 16 20 में 8 को जोड़ के आधा कर दो और 2 जोड़ दो तो आपको 16 आ जाएगा। जैसे कि पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो और प्लस कर दो 2 तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से 32 और 18 को आधा करके अगर 2 का भाग दे दो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चंस में से था जो उस चैप्टर में पूछा गया था। वैसे है कुछ नहीं उसमें, आप देख सकते हो। 24 का रेशियो 15 से दिया गया है। इसी प्रकार 32 का रेशियो में नंबर से बताना, 46 का रेशियो 26 में दिया था। ये शायद मेरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यदि आप इसमें देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 50 में 2 का इंटू करके -24 करोगे 6 करोगे तो 24 आ जाएगा। और 26 में यदि 2 का इंटू करोगे -6 करोगे तो 46 आ जाएगा। तो छोटा वाला नंबर है। 15 दूनी 30, 30 में से 6 जाएंगे तो 24। उसके बाद 26 दूनी 52, 52 में से 6 जाएंगे तो 40। इसी प्रकार में से 19 दूनी 38, 38 में से 6 जाएंगे तो 32। तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। 64 3 67 9 27। देखो सबका यदि बोले तो सब में 3 3 का गुणा होकर हुए जा रहा है। तो इसमें ये तो सिंपल है, आप सब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 9 चौक 36 बटे 3 तो 12 आ जाएगा। 9 चौकी 54 बटे 3 तो 18 आ जाएगा। इसमें 6 48। तो इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच वाले नंबर का अगर मैं रूट ले लूं, तो 4 बटे 3, 4 तिया 12 आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक रूट का भी है। डायरेक्ट इंटू करने की कोशिश मत करना जैसे मैंने अभी कर रहा था, कभी कभी रूट का क्वेश्चन भी आ जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं अब इसमें वेन डायग्राम और इससे रिलेटेड अब प्रीवियस ईयर का जितना भी पैटर्न है, जितना भी कंटेंट है, उस पर वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू करता हूँ, विच में बी हेल्पफुल फॉर यू एंड श्योरली यू विल इफ यू सपोर्ट मी। अगर आप मैं सपोर्ट करते हैं तो मैं इसको और आगे तक ले जाऊंगा। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सीरीज बेस्ड है, 14, 53, 68 और फिर आगे एक क्वेश्चन है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्योंकि टाइम के अभाव के कारण। 14 53 में 40 और 53 में 40 सॉरी 13 का डिफरेंस है। अगले वाले नंबर में 15 का डिफरेंस है, अगले में 17 का डिफरेंस, अगले वाले नंबर में 19 का डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि 68 में अगर मैं 70 जोड़ू तो मेरा 85 आता है, विच विल बी आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन और है 4 11 21 37। तो इसमें देख लीजिए, आपको इन सब चीजों को डिफरेंस निकालते हुए एंड में जाके 3377 3 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो समझ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, मैं इसको समझाने का प्रयास कर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 8 8 128। अगले इसका लॉजिक इस प्रकार से होगा, जैसे 8 और 8 को जोड़ दीजिए आप 16 आएगा, 16 में 16 के आधे का गुणा कर दीजिए तो आप 128 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 7 और 9 को यदि आप जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 16। 16 में यदि आप 8 के आदर्श 9 का, एक मिनट सॉरी, जो आंसर है आपका 16 में 16 के आधे का गुणा करके आप 128 तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका सीरीज, ये क्वेश्चन नए पूछे जाने लगे हैं, वैसे सीपीओ में पूछे जाते थे लेकिन अभी एसएससी एग्जाम्स में ही पूछे जाने हैं। होप मेरे सीजीएल के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो नहीं, लेकिन हो सकता है आगे के पैटर्न में आया, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। पैटर्न कुछ इस प्रकार दिया गया है, स्टेटमेंट दिया है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल से रिलेटेड, और कंक्लूजन में ए इज इक्वल टू टी दिया है। यदि हम ए से टी की ओर जाते हैं तो हमको ए इज इक्वल टू टी, तो इक्वल इक्वल के साइन तो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक स्मॉलर देन का भी मिल रहा है, तो हम श्योर नहीं कह सकते कि ए टी के साथ में जो रिलेशन बनाएगा वह केवल इक्वल का ही बनाएगा, हो सकता है वह छोटे का भी बना दे। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बनाते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एक्स, यदि आर एक्स से बड़ा, यदि हम इस ओर जाते हैं आर इज ग्रेटर देन एक्स, तो आर ए से बड़ा है और ए एक्स के बराबर है, तो निश्चित ही आर एक्स से बड़ा होगा। तो इसमें हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ कंक्लूजन ट्रू हमारा ट्रू है। तो हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम, एक इसमें दिया भी है साथ ही साथ में कि बोथ शुड बी ट्रू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है और हो सकता है, मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसमें पक्का नहीं है, क्या एक कंडीशन बन रही हो भी सकता है, एक कंडीशन बनती नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें आंसर की में क्या आंसर आता है आपका। हमको तो अगले क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि हमें सीजीएल का एक इस टाइप का क्वेश्चन आया है। यदि 8 में से 1 को माइनस करोगे तो 7, 7 का स्क्वायर करोगे 40 में, इसी प्रकार 16 में से 1 माइनस करोगे 15, 15 का स्क्वायर 225। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यदि 7 में 7 के 2 से माइनस करके 7 पंजे को प्लस करके 7 का गुणा कर दिया जाए तो आपका 84 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 में 7 प्लस करके 9 का इंटू कर दिया जाए तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 के साथ भी आप ये करें तो आप आंसर पा जाएंगे। देख लीजिए इसको ध्यान से, सॉल्यूशन आपकी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 836। 8 में 8 का 2 का 8 और 6 8 6 32 और 4 36, ठीक है, और ये 6 18 और 6 18 और 4 22। इसके आपका 22 जो आंसर है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में इसका लॉजिक क्या है डायरेक्ट देखते हैं, कोई समय का अभाव है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। 456 में से माइनस का 12, माइनस का 24, 36, 48, 60 एक सीरीज में जा रहे हैं पहाड़े की जोन में। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर एंड में 276 हो जाएगा। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए ताकि लॉजिक आपके माइंड में रहे, देखने से लॉजिक आपके माइंड से निकल सकते हैं और एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस मस्ट है इसीलिए। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो रेलेवेंट वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और इस टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन जो सी या फिर जो इजी क्वेश्चन है उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपके पास कंटेंट अच्छा पहुंचे। फिर से कह रहा हूँ, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। जैसे 66 से 74 का जो रेशियो है हम देखते हैं क्या है, डायरेक्ट देखते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं 36,
36 36 दूनी होते हैं 72, 72 में से 2 जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करने पर भी सेम आएगा। यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं 2 से 81 दूनी होते हैं आपके 2 अट्ठे 16, 162 162 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 164। तो क्वेश्चन आपसे समझ में आ गया होगा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें संख्या माइनस में दी गई थी। इसलिए कहता हूँ सब दोस्तों वीडियो ध्यान से देखा करें, पूरा देखा करें, क्योंकि नए क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे आपको। यदि हम इसको देखें तो कुछ नहीं लॉजिक्स में -9 का इंटू हुआ है तीनों में, और आपका आंसर 2117 आया हुआ है। इसमें क्यों इसलिए प्लस की संख्या है, क्योंकि -13 माइनस में था, बाकी 2 नंबर जो थे, बाकी एक नंबर 70 जो है प्लस में था, इसलिए उसका आंसर माइनस में आया और इसका आंसर प्लस में आया। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक। दोस्तों इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं और बाकी क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस का मैं एनालाइज कराऊं सीजीएल की बेस का भी आंसर शीट का, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर कंप्लीट बताइए। और यदि कोई वीडियो में कमी दिखी हो तो कृपया करके उसको मुझे बतलाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।